हाय जेमिनाई, मिथुन राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी अगस्त मंथ की रीडिंग कर रहे हैं। देखेंगे अगस्त का महीना आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है और किस ऊर्जा में आप लोग रहने वाले हैं, क्या आ रहा है इस महीने आपके लिए और डिवाइन आपको क्या गाइड करने वाले हैं। ठीक है, इस रीडिंग को स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपको कहना चाहती हूँ गाइस, अगर ये रीडिंग आपसे कनेक्ट होती है, आपको कोई भी गाइडेंस मिलती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में ज़रूर पढ़ती हूँ आपको वीडियो कैसी लगी है, अपने विचार ज़रूर शेयर कीजिएगा। और यस, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा और ये ज़रूर याद रखिएगा जब भी आप सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। ठीक है, अगर आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी ना तो वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो यस, करते हैं आपकी रीडिंग। ये एक जर्नल रीडिंग है गाइस। इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए आपको क्या करना है, थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं, विश्वास रखते हैं, उनसे कनेक्ट हुइए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करें, मैसेजेस दें अगस्त मंथ के लिए। और आपको क्या करना है, आपको पॉजिटिव रहना है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहना है, रिसीविंग मोड में रहना है। रिसीविंग मोड में क्यों कह रही हूँ, ताकि जो भी आपकी इंट्यूशन आपको मैसेज दे, गाइड करे कि यहाँ पर जो भी मैसेजेस दिए जा रहे हैं वहाँ पर किस एरिया में जाने हैं, आप वहाँ रिसीव कर पाएँ और गाइडेंस को फॉलो कर पाएँ। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं। थोड़ी से पहले मैं अपने कार्ड्स को क्लियर कर लूँ, लास्ट रीडिंग की एनर्जीज क्लियर हो जाएं, फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए, शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, जय माँ दुर्गा। इसके बाद प्लीज़ बताएं जितने भी आपके बच्चे जेमिनाई मिथुन राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, एस्ट्रोलॉजिकली क्या इफेक्ट रहने वाला है जेमिनाई मिथुन राशि वालों पर अगस्त मंथ में। ओके, बहुत बड़े कार्ड्स। ओके, नेप्टून, नेप्टून है और लिब्रा है। ये वक्त आपके रिलेशनशिप्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। यहाँ मुझे कुछ मैसेज मिल रहा है, बट मैं वो मैसेज क्लियर तभी करूँगी जब मैं आगे थोड़े से कार्ड्स निकाल लूँ। आपके रिश्तों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा ये मंथ। खासकर कोई लव रिलेशनशिप, कपल्स को लेकर के मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, कुछ लोगों के लिए रिश्तों में यहाँ पर जस्टिस आता हुआ भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, पर वो जस्टिस कब आएगा, वो जस्टिस आपको रिश्तों में कब मिलेगा, थोड़ा स्ट्रगल मुझे दिखाई दे रहा है। लेट्स सी, मैं पहले आगे की कार्ड्स निकालूंगी, देन मैं क्लियर करूंगी। ठीक है, देखो 7th हाउस है। अगेन ये लिब्रा 7th राशि है, ये इसी हाउस की होती है। रिश्ते, रिलेशनशिप, पार्टनर्स, ये बिज़नेस वालों के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेगा, जो जो बिज़नेस पार्टनरशिप में किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, किसी भी फॉर्म में, बिज़नेस में या फिर कोई भी डील है। लेट्स सी, देखते हैं थोड़ा सा। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा, थैंक यू गुरु जी। सीरियस एनर्जीज हैं ये थोड़ी सी। ओके, मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, ये किसी के लिए मैसेज हो सकता है, कोई स्पेसिफिक किसी एक पर्सन के लिए ये मैसेज हो सकता है। जिसके लिए भी है वो लें, मुझे ये मैसेज मिल रहा है यहाँ पे। कोई एक स्पेसिफिक रिश्ता,
ठीक है, बहुत हाईलाइट होगा। आप कुछ समझ रहे थे उस रिश्ते को, अब वो पॉजिटिव या नेगेटिव वो कुछ भी हो सकता है, उसकी सच्चाई आपके सामने आ सकती है इस महीने। डेविल, क्या बात है, सारे गंदे गंदे बेकार कार्ड्स मुझे दिखेंगे आपकी रीडिंग में। थोड़ा शांत हो जाओ जेमिनाई, आराम से बैठ जाओ प्लीज़। थोड़ी सी एक्चुअल में आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ ना मेरे कार्ड उड़ उड़ के ऐसे गिरेंगे ना, तो मतलब फैलेंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा, ठीक है। थोड़ा सा जो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं सुनने के लिए कि क्या आ रहा है क्या आ रहा है इस रीडिंग में, प्लीज़ थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए अपने आप को, ठीक है। मुझे अदरवाइज़ शफलिंग में प्रॉब्लम होगा। फाइव ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक। यहाँ पर है हमारे पास डेविल, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। थैंक यू बाबा, थैंक यू, प्लीज़ बताएं। पता नहीं आपको जागने के लिए बोल रहे हैं डिवाइन, यूनिवर्स कह रहे हैं जेमिनाई जाग जाओ, जाग जाओ इन द सेंस वो कुछ आपको दिखाना चाह रहे हैं और आपको कुछ सही चीज़ को देखने की ज़रूरत है, आपको कुछ मानने की ज़रूरत है। किसी चीज़ को आप मान नहीं रहे हो, किसी चीज़ को आप इग्नोर कर रहे हो। और जेमिनाई आपको यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं जागो, इस महीने आपको कह रहे हैं जागो, अपनी इमेजिनेशन से बाहर निकलो। किसी चीज़ को आप कुछ अलग समझ रहे हो, वो कुछ अलग है। मैंने आपको बोला ना यहाँ पर वो पॉजिटिव नेगेटिव मुझे नहीं पता अभी, वो आपको देखना पड़ेगा आपके जीवन में, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है। तो आपको अंदर से इंट्यूटिवली वो आपको प्रॉपर मैसेज दिया जा रहा है, बट आप इमोशनल हो करके चीज़ों को देख रहे हो और आप जानबूझ करके ना उससे कैच नहीं कर रहे हो, लेना नहीं चाह रहे हो। ये आई थिंक ये मैंने कुछ समय पहले भी रीडिंग करी थी ऐसी आपकी। सक्सेस, इंटीग्रेशन, कॉम्प्रोमाइज़। अब आप बता दो, आपको मैं गाइडेंस दूं या फिर सिर्फ यही बता दूं कि चल क्या रहा है, क्योंकि अभी कुछ लोग ना ये बोलते हैं कि आप बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हो, ओके। कुछ लोगों को गाइडेंस सुहाती नहीं है, उन्हें सिर्फ ये जानना है कि हमारा फ्यूचर कैसा है, आ क्या रहा है ये बता दो बस, गाइडेंस छोड़ो, जबकि गाइडेंस इंपॉर्टेंट होती है।
ड्रीम, स्ट्रेस, ट्रस्ट, थंडरबोल्ट, टावर, अलोननेस। भाई आपकी रीडिंग बिल्कुल साफ है, यहाँ पे कोई खिचड़ी नहीं बनी हुई है, कुछ नहीं बना हुआ है, सीधा सीधा एक मैसेज दिया जा रहा है यहाँ पर। आप किसी अनहेल्दी सिचुएशन में स्टक हो जेमिनी, और अगस्त मंथ में अभी आप कॉम्प्रोमाइज़ में लगे हुए हो चीज़ों से। वो पर्टिकुलर सिचुएशन हो सकता है, पर्सन हो सकता है, कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, और बेसिकली ना वो बस रिलीज़ होने के कगार पर है, लेकिन आप उसको पकड़ के बैठे हो, आप उसको छोड़ नहीं रहे हो। वो कहते हैं ना तो वो बन रही है ना वो बिगड़ रही है। एक्चुअली वो बिगड़ रही है इन द सेंस वो रिलीज़ होना चाह रही है, लेकिन आप उसको छोड़ नहीं रहे हो, तो वो आपको परेशान पे परेशान कर जा रही है। आप हो कि बस मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना है इस सिचुएशन में, कुछ भी हो जाए। जिसे कहते हैं ना कि आप इमोशनली इतने कनेक्टेड हो नेगेटिवली, क्योंकि नेगेटिव सिचुएशन है ना, डेफिनेटली यहाँ पर वो बताया जा रहा है। तो देखो, अगर आपको ये चीज़ लेनी है तो लीजिएगा, अदरवाइज़ नहीं। ये किसी के लिए ना यहाँ पर आप पर थोपी नहीं जा रही है कोई चीज़। तो मुझे बिल्कुल भी ऐसे कमेंट पढ़ने बिल्कुल भी मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, जो यहाँ पर आकर बोलते हैं कुछ उल्टा सीधा। मैं उनको डायरेक्टली ब्लॉक कर देती हूँ। ये डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए आ रही है, आपको रिसीव करना है करो, नहीं करना तो आप फ्री हो यहाँ से जाने के लिए। और मैं बिल्कुल भी अनहेल्दी लोगों को अपने चैनल पर प्रमोट नहीं करूँगी कि वो मेरे चैनल को देखें, ठीक है। अनहेल्दी लोग जा सकते हैं, कहने का मतलब जो डिवाइन के साथ डिवाइन की लैंग्वेज को नहीं समझते हैं, उनके मैसेजेस को रिसीव नहीं करते हैं, अपनी ईगो में ऑलवेज रहते हैं, वो लोग यहाँ से रिलीज़ हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप अपनी देखो डिवाइन के मैसेजेस को आप कब रिसीव कर सकते हो, जब अपनी ईगो को आप साइड कर दोगे, ओके। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल करेक्टली बताऊंगी, यहाँ पे मैं मक्खन मलाई नहीं लगाने वाली, शुगर कोटिंग नहीं करने वाली हूँ। डायरेक्ट जो मैसेज आएगा मैं वो आपको बताने वाली हूँ। मे बी ये जो मेरा एक्सेंट आपके पास इस समय जा रहा है, जिस तरीके से मैं बोल रही हूँ ना, डिवाइन आपको डांट रहे हैं, मुझे नहीं पता, ठीक है। मैं इसमें मैं सिर्फ ज़रिया हूँ, मेरा पर्सनल मैटर नहीं है कुछ भी, ओके। मुझे नहीं मैं पर्सनली आपको क्यों बोलूँगी, ओके। ये समझने वाली बात है। तो भाई आप ना ज़बरदस्ती किसी सिचुएशन, अगर आपको लगता है कि हाँ वाकई में आप किसी सिचुएशन में हो तो आप बैठो, आप सुनो, नहीं तो आप जा सकते हो, फ्री हो आप, ठीक है। मत चिपकिएगा इस रीडिंग में, ओके ओके। क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो नहीं मानेंगे। आपकी ऊर्जा ऐसी है, बहुत नेगेटिव है, और डेविल की ऊर्जा है। देखो नेगेटिव इन द सेंस कि आपको अंदर से पता है ये सिचुएशन, ये पर्सन, ये इंसान मेरे लिए नहीं है, या ये चीज़ मेरे लिए नहीं है, लेकिन आप ज़बरदस्ती उससे चिपके हुए हो, ज़बरदस्ती उस पर काम कर रहे हो, ठीक है। ज़बरदस्ती आप उसकी जिसे कहते हैं ना, वो आपको इंसल्ट कर रहा है या कर रही है, जो भी है उस सिचुएशन में आप इंसल्टेड फील कर रहे हो, आपको दबाया जा रहा है, आपको कॉम्प्रोमाइज़ कराया जा रहा है, और कर रहे हो आप इजीली, आप अपने मन से कर रहे हो, ठीक है मुझे करना है, आपको नहीं मुझे तो यहीं रहना है, कुछ भी हो जाए, मैं मर जाऊँ, मेरे साथ कुछ भी हो जाए, मुझे यहीं रहना है, यहीं रहना है, यहीं रहना है। समझ रहे हो? डाउट्स आपको भी है उस सिचुएशन पर, उस पर्सन पर, फिर भी जैसे कहते हैं ना आपके ऊपर नेगेटिविटी इतनी हावी है कि वो आपको खुद बांध रही है कि बंधे रहो, और आप भी हो हाँ ठीक है मैं बंदी हूँ या बंदा हूँ, मैं तो इट्स ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सफ़र कर रहे हो आप, ये भी बता देती हूँ मैं, आप सफ़र कर रहे हो। स्पेसिफिकली ये कोई रिश्ता है, स्पेसिफिकली ये कोई रिश्ता है, ये कोई लव रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर ये कोई भी रिश्ता हो सकता है, ठीक है। और आप ज़बरदस्ती अभी भी अटके हुए हो, और डिवाइन आपको कह रहे हैं आप वहाँ से बाहर निकल सकते हो, आपका जीवन सुखी हो सकता है, आप इंडिपेंडेंट हो सकते हो, आप फ्री हो सकते हो, आप इन टेंशनों से रिलीज़ अपने आप को करा सकते हो। लेकिन उसके लिए कुछ चीज़ें आपको रिलीज़ करनी पड़ेगी, कुछ सैक्रिफाइस आपको यहाँ पर करना पड़ेगा, वो चीज़ तभी आपको अचीव होगी, वो संतुष्टि, वो जिसे कहते हैं ना वो फ्रीडम आपको फील तभी होगी जब आप उसको रिलीज़ करोगे, जब आप ये कुछ सैक्रिफाइस करोगे किसी चीज़ से, किसी सिचुएशन से, किसी पर्सन से, या किसी कोई भी चीज़ की। ये भी पता क्या है, ये जिस चीज़ से भी आप कनेक्टेड हो,
आई एम सॉरी टू से, शायद मैं यहाँ पर पहली होंगी ऐसी जो मैं डायरेक्टली मुंह पर ऐसी बातें बोल रही हूँ, वो भी जर्नल रीडिंग में। यहाँ पर कोई प्यार नहीं नज़र आ रहा मुझे, देयर इज़ नो लव। यहाँ पर सिर्फ सेफ एंड सिक्योरिटी को देखा जा रहा है कि मैं कितना सेफ हूँ या मैं कितनी सेफ हूँ, मेरा फ्यूचर कितना सेफ है, मेरे बच्चे कितने सेफ हैं, ठीक है, मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा मैं खुद नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। बस ये चीज़ों, मटेरियल चीज़ों को देखा जा रहा है। यहाँ पर प्यार व्यार कुछ नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग। अभी जिसको अभी भी चले जाओ, जिसको नहीं सुनना है, मैं यहाँ पर मैं नहीं बोल रही, सॉरी, मुझे बुलवाया जा रहा है तो मैं बोलूँगी, ओके, क्योंकि मुझे अपना थ्रॉट चक्रा ब्लॉक नहीं करना है गलत बोल के, ठीक है। तो आप ज़बरदस्ती अपने मतलब के लिए अटके हुए हो। आप निकल सकते हो, निकलना चाहो तो आप इजीली निकल सकते हो, वो चाबी आपके पास है, बट आप खुद इस लूप में, मुझे यहाँ पे कुछ नहीं नज़र आ रहा, कुछ नहीं नज़र आ रहा, मुझे सिर्फ ये स्नेक नज़र आ रहा है। आप एक साइकिल में बंधे हुए हो, आप अपनी मर्जी से इस साइकिल में बंधे हुए हो, इस कार्मिक साइकिल में। ये बहुत 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 बड़ी वाली कार्मिक सिचुएशन है, कार्मिक साइकिल है आपकी, आप मानना ही नहीं चाह रहे हो। सॉरी टू से, यहाँ पर इस तरह के लोग हैं जो मानना नहीं चाहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हम मान ही नहीं रहे हैं, हम नहीं मान रहे कि हम किसी कार्मिक सिचुएशन में, पता है अंदर से हम कार्मिक सिचुएशन में हैं या फिर किसी कार्मिक पर्सन को डील कर रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंगली देखिए, लेकिन नहीं, हम नहीं मानेंगे। अंदर से पता है, फीलिंग है, लेकिन ऊपर से नहीं मानेंगे, माइंड नहीं मानने दे रहा, माइंड, ईगो, मैंने बोला नहीं यहाँ पर ईगो है, हम नहीं मान रहे, वो वाली एनर्जीज है। तो भाई अगर आप नहीं मानेंगे तो ये सर्कल चलता रहेगा, क्योंकि रिश्तों में कोई है यहाँ पर आपको एब्यूज़ कर सकता है, कोई आपसे बहुत ही गंदे तरीके से बिहेव कर रहा है, कोई पर्सन ऐसा है आपके जीवन में जिसके साथ आप डील कर रहे हो और आप इस महीने भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, ठीक है। कोई आपसे चीट कर रहा है, कोई आपसे डील कर रहा है, किसी की थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, कोई आपको ना बस मतलब आपसे कार्मिकली कनेक्टेड है, ये बहुत कार्मिक, बहुत गंदे वाला कार्मिक कनेक्शन है ये किसी का। मैं ज़रूरी नहीं कह रही है किसी का लव रिलेशनशिप ही हो, ये किसी का लव रिलेशनशिप हो सकता है, कोई पर्सन से आप डील कर रहे हो, क्योंकि ये अदर रिश्ते भी है ना, तो आप अपने अकॉर्डिंगली देखिए, मुझे नहीं पता, आपको पता है, इंट्यूशन आपको बता रही है, मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो कि ठीक है, मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना है, मैं चलूँगी, मुझे तो इसी रिश्ते में रहना है, चाहे कुछ भी हो, मुझे इनके साथ कनेक्टेड ही रहना है, ओके। तो ये मंथ आप यही काम कर रहे हो, हालांकि खुद आपको विश्वास नहीं है उस पर्सन पर कि ये पर्सन मेरे साथ आगे करेगा क्या या करेगी क्या, ठीक है, आपको खुद को विश्वास नहीं है, आप खुद डाउट्स में हो, लेकिन आप बस चल रहे हो। मैं बोला ना, लोभ है यहाँ पर, सेफ्टी सिक्योरिटी देखी जा रही है, दैट्स इट। यहाँ पर कोई प्यार व्यार नहीं है, मैं यहाँ पर डायरेक्टली वो मैसेज दे रही हूँ आपको। और करियर को भी अगर देखा जाए, 6 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ है और यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज़ है। देखिए ये कार्ड्स भी जो है ना, मुझे यही बता रहे हैं कि आपका पर्सनल जो इशू चल रहा है ना, जो पर्सनल आप लेवल पर डिस्टर्ब हो, वो चीज़ें आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी इफ़ेक्ट डाल रही हैं। आप वहाँ पर भी मेंटली अवेलेबल नहीं हो, मेंटली इन द सेंस आप खुल करके पॉजिटिवली अवेलेबल नहीं हो अपने काम में भी, आपके काम पर भी, आपके करियर पाथ पर भी, आपके करियर पाथ पर भी वो एनर्जी इफ़ेक्ट कर रही है। आपके रिश्तों की, आपके पर्सनल लाइफ की एनर्जीज आपके प्रोफेशनल लाइफ पर भी इफ़ेक्ट डाल रही है, जिस वजह से आप मेंटली डिस्टर्ब हो, जिस वजह से आप चीज़ों को ठीक से कर नहीं पा रहे हो। अगर किसी चीज़ को करते हो तो वो चीज़ अटक जाती है, क्यों? क्योंकि मेंटल ब्लॉकेज है, ओके। यहाँ पर मेंटल ब्लॉकेज में आपके लिए यहाँ पर देख रही हूँ, मेंटली आप ब्लॉक्ड हो, जिस वजह से आप ऑलरेडी अपने आप ही उन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो। जैसे आप कोई काम करने निकले या फिर आप किसी इंटरव्यू के लिए निकले, वो होगा ही नहीं, या फिर आप सेलेक्ट ही नहीं हो पाओगे, या फिर चीज़ें अटक जाएगी, समझ रहे हो? क्योंकि आपकी ऊर्जा ही वैसी नहीं है, आप खुद उस ऊर्जा में नहीं हो। तो आपके रिश्ते, आपकी पर्सनल लाइफ, जो भी चल रहा है आपके पर्सनल लाइफ में, वो आपके करियर पर इफ़ेक्ट डाल रहा है इस मूवमेंट पर। आप इतना ज़्यादा अपनी पर्सनल लाइफ में इन्वॉल्व हो जेमिनाई, कि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ को 100% नहीं दे पा रहे हो, आप ठीक से उस तरफ फोकस नहीं कर पा रहे हो, जिसका इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलेगा।
अगस्त मंथ में भी, ठीक है। हेल्थ की अगर बात की जाए, येस हेल्थ को लेकर के भी देखिए बहुत प्रेशराइज आप फील कर रहे हो, बहुत स्ट्रेस, क्योंकि आप एक साथ बहुत चीज़ें मेंटली तौर पर ना, बहुत चीज़ें मेंटली भी फिजिकली भी आप बहुत चीज़ें कर रहे हो, बहुत कुछ कर रहे हो, बहुत कुछ झेल रहे हो, तो वो आपके मेंटल हेल्थ पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाल रहा है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बोलूँगी विद द एस ऑफ पेंटिकल, कुछ ना कुछ रास्ता आपको डिवाइन दिखा रहे हैं। मैं कह रही हूँ ना कुछ रास्ता, एक रास्ता आपको डिवाइन दिखा रहे हैं। आप खुद ही नहीं उनकी मदद ले रहे, आप खुद ही उनकी हेल्प नहीं ले रहे, आप खुद ही उस रास्ते पर नहीं चल रहे, तो फिर ये आपकी प्रॉब्लम हो रही है। समझ रहे हो? आप बहुत चैलेंजेस को फेस कर रहे हो अपने जीवन में, बहुत कुछ देख रहे हो। मैं कहूँगी हर जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, जो आपकी हेल्थ पर, आपकी मेंटल हेल्थ पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाल रही है, जिस वजह से आपकी फिजिकल हेल्थ भी इम्पैक्ट करेगी, मतलब उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन यहाँ डिवाइन आपको रास्ता दिखा रहे हैं, और आपको पता है कि वो क्या रास्ता दिखा रहे हैं, लेकिन आप चूज़ नहीं कर रहे हो, और आपको वो चूज़ करना है। डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं, अगर आप उस राह से, उन प्रॉब्लम से निकलना चाहते हो तो फॉलो कीजिए उस पाथ को। यहाँ पर मैं देख रही हूँ स्पिरिचुअली भी बहुत सारे आपके लाइफ में ना ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। स्पिरिचुअली क्या, आपकी जो मटेरियल लाइफ है उससे कनेक्टेड तो होती है, वहाँ तहस नहस है, तो स्पिरिचुअली आप कहाँ से ग्रो कर जाएंगे। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, जो भी आप लाइफ में केओस देख रहे हो ना अपने लाइफ ज़िंदगी में, जेमिनी, ये मंथ है ट्रस्ट करने का। किस पर? अपनी इंट्यूशन पर। इस लोअर वाइब्रेशंस में कोई बड़ी डिसीजन मत लीजिए, बैलेंस कीजिए पहले अपनी ऊर्जा को, मेडिटेशन कीजिए। जो आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही है ना, उस राह पर चलो, उस राह पर कूद जाओ। ये आपके लिए एक अननोन इन द सेंस आपको ना रिस्की लगेगा ये। देखो, अगर कोई इंसान ऊंचाई से कूदेगा तो उसको तो लगे मैं तो मर जाऊंगा, राइट, मैं तो कुएं में कूद रहा हूँ, मैं तो खाई में कूद रहा हूँ, इन द सेंस मुझे बचाएगा कौन, मैं तो मर ही जाऊंगा, ठीक है ना। ये वो वाली ऊर्जा है। तो आपको ट्रस्ट करना है इस वक्त पर। ये जो भी डिसीजन मैं यहाँ से निकलने का ले रही हूँ ना, आपको लगेगा कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा आगे, मेरे जीवन क्या है, मैं क्या करूँगा या क्या करूँगी आगे, कैसे करूँगी या कैसे करूँगा आगे। पर डिवाइन कह रहे हैं भाई ट्रस्ट करो मुझ पर, तभी तुम इस कन्फ्यूजन से, इस इल्यूजन से निकल पाओगे। सबसे पहले अपनी ईगो को साइड करो, सबसे पहले अपने माइंड को बैलेंस करो, और अपने अंदर इस हिम्मत को लाओ, क्योंकि ये डेविल की ऊर्जा से, ये जो भी कार्मिक सिचुएशन है ना, ये जो भी चीज़ है, इससे निकल आप खुद सकते हो। आपको कोई थर्ड सेकंड पर्सन आपको बाहर निकालने नहीं आएगा खींच करके, हाथ पकड़ के। बस डिवाइन आपको इंट्यूटिवली गाइड करेंगे, आपको गाइडेंस देंगे कि तुम ये कर सकते हो। अब आपकी मर्जी है कि आपको साइकिल में कंटिन्यू घूमते रहना है या बाहर आना है, क्योंकि आपके लिए चैलेंज ही यही है। अगेन, ये मंथ आपके लिए चैलेंज है, आपका माइंड, आपके इमोशंस, आपके थॉट्स, जो आप इतनी चिंताओं में घुसे हुए हो, मेरा ये, मेरा वो, मेरी ये, कैसे चलेगा सब कुछ, समझ रहे हो, बस उसी चिंताओं में आप घिरे हुए हो। और यहाँ पर ज़रूरी है एक बहुत बड़ा ना, एक लीप ऑफ फेथ लेने का, बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने का, एक ब्रेक थ्रू लेने का, मतलब एक बहुत बड़ा डिसीजन लेने का कि बस कर डालो। जब आते हैं ना, जब दिमाग खराब हो जाता है, जब क्या कहते हैं, पानी सर से ऊपर चला जाता है, आप सांस नहीं ले पाते, कुछ समझ में नहीं आता, अपनी तरफ से वो एक फाइनल एक आप एफर्ट डालते हो, वो डालने का वक्त है। टावर की ऊर्जा है, रॉन्ग पैलेस बिल्ड मत करो, वो टूटेगा ही टूटेगा। थॉट्स में अगर चलोगे कि ये अच्छा होगा, तो वो ब्रेक होगा ही होगा कभी ना कभी। वो आपकी बात है, कब तक आप उसको खींच पा रहे हो, कब तक वो खींचा जा रहा है, कभी ना कभी वो गिरेगा। तो अच्छा है जो आपको अभी से इंट्यूशन बता रही है कि ये जो फाउंडेशन ही रॉन्ग है, ये गलत चीज़ बिल्डिंग क्रिएट की जा रही है, इसका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसे पहले ही तोड़ दो, आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है। और ये आपके लिए चैलेंज है, उसको तोड़ना, अपने दिमाग से बाहर आना, इतनी सोच से बाहर आना, बहुत तगड़े वाले अंदर घुसे हुए हो अपने। आपका माइंड नेगेटिव, मतलब बहुत आपको पकड़ के बैठा, नहीं, ये जिद्दी ऊर्जा मुझे फील हो रही है यहाँ पर। बच्चे भी इन्वॉल्व हैं यहाँ पर, ठीक है। और आपके लिए गाइडेंस ये है, देखो 3 ऑफ पेंटिकल्स है और अलोननेस की ऊर्जा है। इंट्रोस्पेक्ट आपको करना पड़ेगा, मतलब अपने अंदर जाओ, अपने आप से कनेक्ट हो। हेल्प आपके लिए मौजूद है, आपको कोई गाइड कर रहा है। इवन ये एक स्पिरिचुअल पर्सन है, एक ऐसा पर्सन है जो आपको गाइड कर रहा है। फॉर एग्जांपल, आपको यहाँ पर वीडियो के माध्यम से आपको गाइड किया जा रहा है, पर मैं कह रही हूँ ना, बहुत से लोग यहाँ पर नहीं, हमारी ईगो, हम नहीं फॉलो करेंगे, हम नहीं कर सकते, कैसे करें,
आई नो कुछ ऐसे कमेंट आने वाले हैं, बिलीव मी, जिसने भी उल्टे सीधे कमेंट करे ना मैं उठा के ब्लॉक कर दूंगी डायरेक्टली, वो उनका लास्ट व्यू होगा यहाँ पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली बता रही हूँ, और प्लीज़ गाइडेंस को फॉलो करो, गाइडेंस आपके लिए अवेलेबल है, डिवाइन आपको गाइडेंस दे रहे हैं। मुझे आपको पर्सनली बोलने से कुछ नहीं मिलेगा, एक चीज़ नहीं मिलेगी मुझे, आपको इतना इंसिस्ट करके बताओ मुझे क्या मिलेगा, मैं क्या उखाड़ लूँगी अपना, कुछ नहीं। यहाँ पर आपकी ज़िंदगी सुधरेगी, एक रिस्क आपको लेना पड़ेगा, और ये बातें करना आप भूल जाइए कि किस आपके साथ हो तो पता चले, आपके जीवन में कभी हुआ है, आपको पता है किसी के जीवन में कब क्या हुआ है, किसने कभी बड़े डिसीजंस लिए हैं या नहीं लिए हैं, राइट। तो थोड़ा इस चीज़ को समझो, मैं ये नहीं कह रही अभी सुना है अभी कुछ कर दो, इंट्रोस्पेक्ट करो, मेडिटेट करो, डिवाइन से कनेक्ट हो, अपने अंदर की स्ट्रेंथ से कनेक्ट हो, डिवाइन से, ईश्वर से, यूनिवर्स से, खुदा से, जिनसे भी आप कनेक्टेड हैं उनसे प्रार्थना कीजिए, वो आपको वो शक्ति प्रदान करें, वो आपको शक्ति प्रदान करें कि आप एक ये बड़ा फैसला ले पाएँ। देखिए डिवाइन यूनिवर्स भी उनकी ही मदद करते हैं जो अपनी खुद की मदद के लिए खड़े होते हैं। अगर आप अपनी खुद की मदद के लिए खड़े नहीं होना तो वो आपका कुछ नहीं कर सकते, वो आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। अगर आप अपना स्टैंड नहीं ले रहे हो, आप खुद उसमें डूबना चाह रहे हो, आप खुद कुएं में कूदना चाह रहे हो, तो वो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। वो तो आपको गाइड कर सकते हैं, भाई ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, या कूदोगे तो मर जाओगे, डूब जाओगे। अभी वो आपको बता रहे हैं और आप मान ही नहीं रहे, तो ये प्रॉब्लम आपकी हुई ना। तो उस गाइडेंस को फॉलो कीजिए। बहुत गुस्से में लग रहे हैं डिवाइन मुझे आपके लिए, तो आई रियली डोंट नो। देखो आपको बाहर आना पड़ेगा अपने जीवन में इस सिचुएशन से। आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं जेमिनी माय डियर, प्लीज़ मेरी बातों का बुरा ना माने, ठीक है, जो यहाँ तक अभी बचे हैं। मैं बोल रही हूँ ना, ये मैं नहीं बोलती। आई नो डिवाइन बहुत गुस्सा है। देखो वो भी गुस्सा क्यों है, माता पिता आपसे गुस्सा क्यों होते हैं, आपके पेरेंट्स आपसे गुस्सा कब होंगे, जब आप अपने साथ कुछ गलत कर रहे हो। आपकी मम्मा नहीं देख सकती आपको, आपके पापा नहीं देख सकते आपको ऐसे, राइट। इसी तरीके से डिवाइन इरिटेट हो रहे हैं कि क्यों कर रहे हो अपने साथ ऐसा, आप एक डिवाइन सोल हो, क्यों कर रहे हो ऐसा, कार्मिक है उसे रिलीज़ करो भाई, रिलीज़ करो प्लीज़, ओके। अगेन बोल रही हूँ, बुरा मत मानिएगा जेमिनी, प्लीज़ इस मैसेज को रिसीव करने की कोशिश कीजिएगा, ओके। क्या है आपके लिए, वाइज लीडर, यू आर बेकन फॉर अदर। ओ माय गॉड, अभी आपका इस वक्त लिया हुआ ये जो कदम है ना, बहुत से लोगों को इंस्पायर करेगा, बहुत से लोगों को लीड करोगे। मतलब आपको देख कर के ये जो आप इस समय पे कदम उठाने वाले हो ना, ये सिचुएशन आपके जीवन में हो ही इसीलिए रही है कि आपको देख कर के बहुत लोग ऐसे कार्मिक्स को रिलीज़ करेंगे। मतलब होता है ना कि एक कहानी सुनाई जाती है और उससे इंस्पायर हो जाना, तो आपकी ये सिचुएशन किसी के लिए बहुत, किसी के जीवन को सुधार सकती है। तो आप वो एक कदम उठाओ, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, वो आपको एक एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है, अपने अंदर की फायर से कनेक्ट होने के लिए आपको बोला जा रहा है, डाउट से निकलने के लिए बोला जा रहा है। डिवाइन पर ट्रस्ट रखो माय डियर, ठीक है। रीचिंग योर डेस्टिनेशन, योर लाइट इज शाइनिंग ब्राइट। देखो यहाँ पर ना आपको बिल्कुल सही जगह पर लेकर के जाया जाएगा, इस चीज़ से आप बेफिक्र रहो। मैं कह रही हूँ आप एक बार अपना स्टैंड लोगे ना जेमिनी, बिलीव मी। आप मेरे पे क्यों बिलीव करो, आप यूनिवर्स पर बिलीव करो ना, वो आपका साथ दे रहे हैं। यहाँ पर बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है आपके लिए, फ्रेश न्यू वे ऑफ लिविंग इमर्जेस। तो यहाँ पर आपको बड़ा सोचने के लिए बोला जा रहा है। मैं ये नहीं बोल रही कि इस वक्त में वो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, वो उन्हीं के लिए होगा जो करेंगे। जो नहीं कर रहे हैं, जो हाथ पर हाथ रख के बैठे हैं, जो अपनी ईगो में बैठे हैं, उनकी लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। वो इसी ये जो अभी जिस चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ आप कर रहे हो ना, वो चलता रहेगा जब तक आप स्टेप नहीं लेते हो, तब तक उसी में ही रहोगे, ठीक है। तो लेकिन आपको यहाँ पर बड़ा सोचना है, आगे के बारे में सोचना है, तभी आपके लिए कोई नया स्टार्ट आएगा। इस समय आपको डिफ़िकल्ट लगेगा, पर आने वाला समय आपके लिए बहुत खूबसूरत है, विश्वास रखिए, ओके। ओवरकम ऑब्स्टेकल्स, यू कैन ओवरकम एनीथिंग। यहाँ पर डिवाइन आपको बोल रहे हैं जो भी प्रॉब्लम्स आप इस समय डील कर रहे हो, अगर आप हिम्मत करके वो एक्शन लेते हो, वो डिसीजन बनाते हो, तो डेफिनेटली आप इन सभी प्रॉब्लम से बाहर आ जाओगे। पर वो एक एक्शन आपको लेना है, वो एक डिसीज़न आपको लेना है, ओके। लेट्स सी, थैंक यू बाबा। और ओके, नहीं बहुत सारे कार्ड्स गिरे हैं, बहुत सारे, आई मीन 3 कार्ड्स गिरे थे, मैं लेना चाहती नहीं हूँ।
ओके, एम्प्लॉयमेंट चेंज, कुछ लोगों के लिए करियर पाथ में उनका चेंज आ रहा है, उसमें कुछ बदलाव आ रहे हैं, उसमें कुछ आप चेंज कर सकते हो, कोई सही डायरेक्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। कुछ आपको दिखाई दे रहा है कि हाँ मुझे ये स्टार्ट करने की ज़रूरत है, इस पाथ पर मुझे चलने की ज़रूरत है, या ये करियर में मुझे चेंज लाने की ज़रूरत है, वो आपके लाइफ पर्पस से कनेक्टेड है। आपको डिवाइन बोल रहा है, आपके लिए कार्ड्स बहुत गिर रहे हैं भाई। फेस योर फाइनेंशियल फियर, तो ये इस समय यहाँ पर जैसे कि हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स की भी ऊर्जा आई थी, तो कुछ फाइनेंसेस को लेकर के अप एंड डाउन्स रहेंगे। फाइनेंशियली आप थोड़ा लो फील कर सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो कि हाँ चीज़ें थोड़ा जैसी आपने चीज़ें चाही थी वैसी नहीं चल रही हैं। कुछ फेलियर्स को आप इस मंथ में आप देख सकते हो, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है डोंट वरी, सब चीज़ें आपके अच्छे के लिए ही हो रही हैं, उन्हें फेस करना है, आपको लेसन सीखना है, डरो मत। कुछ फियर्स को आप यहाँ पर फेस करने वाले हो, कुछ आपको ना यहाँ पर जैसे कि किसी मतलब आपको जगाया जा रहा है, जो चीज़ आपके लिए सही नहीं है ना, आपको बोला जा रहा है कि सही डायरेक्शन पर आओ, और डिवाइन का आपको बताने का यही एक तरीका है। ओके, लास्ट मैसेज हम आपके लिए देखते हैं, क्लीन एनर्जी फूड। इस समय आपको बोला जा रहा है अपने खाने पीने पर बहुत ध्यान आपको देना है कि आप कैसा खाना आप खा रहे हो, ठीक है। वो चीज़ें आपकी ऊर्जा पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालेंगी, तो प्लीज़ अपने खाने पर आप ध्यान दीजिए, हेल्दी फूड, हेल्दी डाइट को फॉलो कीजिए, ठीक है। देखते हैं और किस पर आपको इस मंथ में फोकस करने की ज़रूरत है जेमिनाई। डिवाइन मैजिक, एक्स्ट्रा मैजिकल एनर्जी सराउंड योर सिचुएशन राइट नाउ, एक्सपेक्ट मिरेकल। यस, डिवाइन को इन्वॉक करोगे, वो आपकी फॉर श्योर यहाँ पर मदद करेंगे। आपके सराउंडिंग में, आपके अराउंड जो है डिवाइन ऊर्जा है, आपको बहुत सारी शक्ति प्रदान की जा रही है, मैजिकल बीइंग्स आपके साथ हैं, तो वो आपको आपके साथ इस सिचुएशन में खड़े हैं। आप उनसे मदद मांगिए, ठीक है। आप उनसे मदद मांगेंगे और अपनी तरफ से जो आपको डिसीजंस, एक्शंस लेने हैं, एफर्ट्स डालने हैं, वो आप डालेंगे, तो बिलीव मी आपकी ये सिचुएशन बहुत मैजिकल टर्न लेने वाली है, ठीक है। जो लोग यहाँ पर एक्शन लेंगे, ये मैं उनके लिए बोल रही हूँ। ओके, लेट्स सी यहाँ से आपके लिए क्या मैसेज है। विश योर हार्ट्स डिज़ायर इज़ रेडी टू कम ट्रू, तो येस देखिए बहुत सोच समझ करके आपको विश मांगनी है। आपको बोला जा रहा है जो आपके लिए सही है, पहले तो मेडिटेट करें और सोचे समझे कि आप क्या डिज़र्व करते हो, ठीक है। और जो डिज़र्व करते हो वो चीज़ मांगो आप डिवाइन से। आप ऐसे स्पेसिफिक किसी पर्सन को, किसी सिचुएशन को मत मांगो, ठीक है। जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए अच्छा हो वो डिवाइन से आप मांगो, वो डेफिनेटली आपकी तरफ आएगा। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आपकी विश डेफिनेटली फुलफिल होगी। ओके, तो येस माय डियर जेमिनी, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाए हों, आपको इससे मैसेज मिले हैं, आपसे कनेक्ट हुई रीडिंग, आपको गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी ये वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि किसी के लिए इसमें गाइडेंस है, मैसेज है, तो उन तक ये पहुँच पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।